मेहमान अपने यहाँ जो वफात होती किसी की तो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खाना खिलाते थे, सदका खैरात करने में कोई हर्ज नहीं, खिलाने में खाना। अलबत्ता ये कि 3 दिन तक दावत मना है मस्जिद की। तो डीजे का जो खाना मस्जिद के लिए जो किया जाता है ये दावत के तौर पर ये नाजायज़ है, ये गुनाह है। इसके जायज़ हो जाने के लिए ये सूरत है कि नियत करे कि मैंने ये खाना हमने ईसाले सवाब के लिए किया, साथ में बुजुर्गों को भी ईसाले सवाब पेश करें। इस तरह अब ये खाना वो डीजे का खाना न रहा, बल्कि अब ये न्याज हो गई ईसाले सवाब की। जो ईसाले सवाब के लिए जो खाना पकाया जाता है वो गरीब अमीर सब खा सकते हैं, वरना जो डीजे के लिए खास खाना पकाया जाए ना तो वो सिर्फ गरीबों को खिलाया जाएगा। ये एक सूरत है। इसी तरह 10वें 40वें में भी इसाले सवाब करें, आप बुजुर्गों का इसाले सवाब करें, गोश्त पाक का इसाले सवाब करें, करबला वालों का इसाले सवाब करें, जश्न विलादत बारगाह इसाला करें। तो इस तरह ये खाना फिर न्यास बन जाएगा। लेकिन अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये करे ही करे, उसके लिए कर्जे भी उठाए और मतलब इसको कपड़े तो देना, तो ये तो बस किसी बिरादरी में होता होगा। हमने अपनी बिरादरी में तो कभी नहीं सुना कि कपड़े रिश्तेदारों को देने पड़ते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है, यमन बिरादरी में नहीं देखा हमने। बात बिरादरी में होगा तो ये बिला वजह की ज़बरदस्ती है। अब अगर ये कि किसी को इसलिए वो खाना खिला रहे हैं कि भाई ये इतना पकाएंगे, सारे ख़ानदान को खिलाएंगे, और ये अगर नहीं खिलाएंगे तो कपड़े नहीं देंगे तो ये बुरा भला बोलेंगे वगैरह, इससे उनके शर से बचने के लिए अगर किसी ने खाना खिलाया मैयत इंतकाल होने पर या कपड़े दिए तो ये सब रिश्वत में जाएगा। जिनको इस वजह से खिलाया गया या कपड़े दिलाए गए, ये जो भी इस तरह का फर्द है जिनके शर से बचने के लिए लोगों ने खिलाया उसने हराम खाया। और अब चूंकि ये अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने खिलाया, खिलाने वाला गुनाहगार नहीं होगा, खाने वाला गुनाहगार होगा। ये रस्में जो है ना खत्म होनी चाहिए। आप भले 100 देंगे पकाए, अल्लाह ने दिया मिसाल सवाब के लिए जो मैंने तरीका बताया उसके मुताबिक ठीक है, सही है, मगर एक शर से बचने के लिए और ये नहीं नियत इसाले सवाब की करें और इसाले सवाब करें और खिलाएं, तो ना जिसको मिले वो बुरा भला ना कहे। कपड़े तो ये मैंने भी शायद पहली बार ही सुना है कि कपड़े भी देने होते हैं। तो अब ये अगर इसलिए दिए इसाले सवाब के लिए किसी को तो वो अलग सूरत है इसकी। आमतौर पर जो मैयत के कपड़े होते हैं बचे हुए, वो इस तरह वो दे देते हैं, बाज़ों का तो अपनी मर्जी से दे देते हैं, बाज़ों का फिर अंडरस्टैंडिंग से सब मिलके किसी को दे देते हैं, गरीब को यूँ आमतौर पे करते हैं। अलग से कपड़े भी हो सकते देते होंगे। मैयत के कपड़े देते हैं, अगर देंगे ना रिश्तेदारों को, रिश्तेदार इसको बुरा मानेंगे। हाँ, गरीबों को भी नहीं दे सकते मैयत के कपड़े, हर सूरत में नहीं दे सकते, 5 सूरतों में दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैयत के वरसा जो हैं वो सारे के सारे बालिग हैं और सब इत्तिफाक राय से बोलते हैं कि गरीब को दे दो, खैरात कर दो, समझा, या किसी मालदार को उठा के दे दो तोहफे में, ये जायज़ हो जाएगा। और अगर एक भी नाबालिग है वारिसों में तो उसका हिस्सा अलग करना पड़ेगा, या जो इजाज़त नहीं देता वारिस उसका हिस्सा भी अलग करना पड़ेगा। अब अपनी मर्जी से घर का कोई बड़ा फर्द है, बोलेगा मैं घर के दूसरे वरसा हैं और ये खैरात कर दे, तो ये नहीं कर सकता।